तिरंगा लहर लहर लहराए, भारत माता मन मुस्काए, पवन बेनिया डोलावे मेघ, पनिया पियावे पावन देशवा हमार। चोरी चोरी चली पनवा। हाँ हैं? अरे बना के सुगना। जी जी, क्या बात है, चोरी चोरी चली पनवा। उस जमाने में बिना लाउड स्पीकर का प्रोग्राम, पहले दो दो बिरहा होता था, एक सवाल एक जवाब। इन लोगों के नाम पर गांव देहात के लोग अपने लड़कों का नाम रखने लगे, हीरा बुल्लू हीरा बुल्लू। बेटी रखो मन धीर, ना समान है शरीर, होगा पिंजड़े से पंछी रवाना। कोशिश यही करते थे कि घटना को दर्शाते हुए कम से कम लोगों के दिल दिमाग में इतनी बात तो डाली जाए कि रे भाई देखो, लोगवा काहे बदे डाकू बेईमान बनल बा, इस रिरिया राउत माटी के मकान बनल बा। कि अभी लोकप्रिय हूँ, अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, बस सिर्फ यही बताऊंगा कि 73 साल की उम्र में मैं गा रहा हूँ। तो हीरा चचा के सानिध्य में तो 35 वर्षों तक लगातार रही। ये टोपी हीरा चचा हमको गिफ्ट हाँ देकर चले गए। तो मनोहर पहलवान को लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं, हमारे क्षेत्र में मांग है मंगल कवि की नसूड़ी। लो अछूतों को घर से लगा पंडितों, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, टूट जाएगी माला कभी प्रेम की, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। नमस्कार। जब हम बिरहा की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे गायकों का जिक्र सहज ही आता है जो लीजेंड थे अपने दौर के, और जिन्होंने बिरहा के अलग अलग तरीके से व्याकरण लिखे, व्याकरण तय किए। वो व्याकरण इस तरीके से अभी तक चल रहे हैं कि उसको तोड़ने का, उसके दूसरे परिपाटी को से अलग कुछ बनाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे ही हम मंगल यादव की जब चर्चा करते हैं तो उनको देखते हैं कि वे रमन गुरु के अखाड़े का जो व्याकरण है उसको उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और आज तक लेके चले जा रहे हैं, उसमें उन्होंने अलग तरीके का सौंदर्य पैदा किया। उसमें उन्होंने अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया और वो उसको गाते रहे। उसमें अलग तरीके का सौंदर्य है। जब उनसे हम बात करते हैं, उनके पास किस्से इतने ज़्यादा हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा कहने की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, जो उनके अनुभव हैं, वो सब बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम महत्वपूर्ण जानते हैं कि मंगल यादव ऐसे कवि और ऐसे गायक हैं जिन्होंने कभी भी अश्लीलता का सहारा नहीं लिया। सफल होने के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। आज हम उनसे एक बार फिर रूबरू हैं, उनसे तमाम सारे अनुभवों के ज़रिए से जानेंगे कि बिरहे का वास्तव में जो एक चलता फिरता इतिहास है वो क्या है। तो मंगल कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछली बातचीत हम लोगों ने वहाँ ख़त्म की थी कि आप किन किन गायकों के साथ गाते थे जी। और वे गायक कैसे थे। जी। तो जिन लोगों के साथ आप गाते रहे जी। उसमें आपने बताया कि एक गायक अमलधारी को छोड़कर बाकी प्रायः आपने सारे गायकों के साथ गाना गाया। बहुत सारे अखाड़े हुआ करते थे और उन अखाड़ों में बहुत शिष्ट किस्म का मजाक और मनोरंजन होता था। ऐसे कुछ किस्से आपको याद हो तो शेयर कीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलाकारों में पहले आपस में कंपटीशन होता था जिसको दंगल कहते थे। तो दंगल में जोड़ी के कलाकार लोग ऐसा चयन करते थे कि बिरहा का जोड़ देते थे। जैसे जो सामने वाला कलाकार गाया उसका हम जोड़ देते हैं, उसी तरह की कहानी मिलती जुलती, या हम जो गाएंगे उसका जोड़ वो कलाकार देगा। तो मैं गाने को तो सबके साथ गाया हूँ, क्योंकि मैं लिखता था। हमारी रचनाएं पद्मश्री हीरा चचा गाते थे। तो उनका जब कार्यक्रम होता था तो मुझे ले जाया करते थे प्रोग्राम में, कभी बुल्लू से, कभी रामदेव जी से, कभी पारस से। एक बार की बड़ी मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ। शीर करहिया के बगल में डाफी है। इतना विकास नहीं था, सब खेती होती थी। उसी में पलिहर जी के देहात में बोलल जाला, जोत के एकदम बिल्कुल बढ़िया तैयारी थी फसल बोने के लिए, गेहूं जो। उसी में मंच लगा था, बड़ी भीड़ थी, खूब जम के बिरहा का कार्यक्रम हो रहा था।
पारस और हीरा चचा का प्रोग्राम था। तो पारस भाई गाए, खूब बढ़िया गाए जमा के। चूंकि शहर के आसपास का प्रोग्राम था, भीड़ इकट्ठा होती थी, ज़्यादा लोग सुनने आते थे। तो उसी में बेचारे छोटे मोटे धंधे वाले, जैसे गुब्बारा बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, पान बीड़ी बेचने वाले, वो नैन चैन अंजन बेचने वाले, ये पहुँच कर अपना भी उसी में धंधा कर लेते थे। तो एक गुब्बारा बेचने वाला आया और गुब्बारे को लपेट कर और बिल्कुल मोर जैसा बना दिया। और पारस गा रहे थे और ले जाके पारस के सर पे उसको चढ़ा दिया, ताज की तरह। ताज की तरह, मोर जैसे शादी में मोर बांधा जाता है ना। और 10 रुपया उसने दिया पारस को, बोला भैया 2 रुपया काट के हमारा अट्ठे वापस कर दा। तो आदमी हंसने लगा ना। पारस तो बड़ा मस्त हुए और खूब गगहा के, अरे तू तो हमके दुल्हा बना देला, लेकिन हम पैसा वापस क्योंकि ना करें। बहरहाल दिए, लेकिन गा कर जब बैठे तो हीरा चचा खड़ा हुए। तो साज वाज बज के जब बंद हुआ तब हीरा चचा कहने जे भैया बिरहा तो बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत बढ़िया गौन है पारस भैया, और दुल्हा भी बन गई ना। पब्लिक सन कि देखो हीरा क्या कहते हैं, अब दुल्हा भी बन गई ना। अच्छा ये बताओ भैया दुल्हा के मोर के बांधला? कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब लोग उनका मुंह देख रहे हैं। कहना तो ही लोग से पूछे थे दुल्हा के मोर के बांधला? तो उसी में एक बुढ़ा आदमी समन में बैठा था चौकी के सामने, हीरा चचा के खड़ा हो गए, कलश भैया दुल्हा के मोर बांधल दुल्हा का बहनोई जलनी। हीरा चचा कहना बतावा। तो हीरा चचा से पारस का थोड़ा मजाक होता था, उनके मोहल्ले में उनकी ससुराल थी। कहीं सरवा अपने बनोइये के नहीं खींची नत, एक मऊर बांध के दुल्हा बना देना। 10 रुपये देला, कहत बड़ा कि 2 रुपया काट के वापस दे दा। मऊर का बनाई जो नहीं के वापस कहाँ करे के चाहिए, और ये चिंता ना बा अपने बनोई के। पारस तो जीभ काट लेना मरे अथुआ के, और सब लोग हंसने लगे, बड़ी जोर ताली बज गई। तो इस तरह से एक मजाक होता था, कटु मजाक होता था, शिष्ट मजाक होता था। और आजकल तो बड़ा अभद्रता हो गई है। पारस भी बड़े माने ज्ञानी आदमी के अनुभव था उनके पास, और उनके पास इतने किस्से थे। जी जी, मैं कम से कम एक बार उनसे मेरी अच्छी मुलाकात हुई जी। जिस भी जगह का नाम मैं लेता था वहाँ 2-4 परिचित उनके मिल जाते थे। वो कहते अच्छा उनके गांव? हाँ जी। अरे मैंने कहा मैं वहाँ अभी एक बार गया हूँ, 2 आदमी को जानता हूँ, आप 4 आदमी को जानते हैं। जी। पारस की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती थी? देखिए पारस में एक खासियत थी, पारस अगर जम जाते थे बिरहा में तो उखड़ते नहीं थे। अब पारस अगर नहीं जमते थे तो सारी रात मेहनत करते रह जाते थे, जम नहीं पाते थे। और पारस में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गुड़ से गुड़ बिरहा शायरी सीखते थे। थोड़ा पढ़े लिखे थे उस जमाने के, शरीर भी आपने तो देखा ही होगा, 6 फुट बड़ी खूबसूरत शरीर थी, गोरा चिट्ठा चेहरा, पहलवान टाइप का। उस समय की शौक भी ऐसी थी कि लोग बिरहा भी गाते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, समझे कि नहीं, वो दौर ही ऐसा था। हीरा चचा खुद एक बहुत अच्छे पहलवान थे, राम सिंह के अखाड़े में लड़ते भी थे और गाते भी थे। तो बड़े पारस मृदुभाषी थे, मिलनसार थे। सबसे बड़ी अच्छाई यह है, पारस के रचनाकार थे प्रसिद्धन कवि, पारस प्रसिद्धन आपने सुना होगा, छाप रखते थे। जी जी। तो उसमें हुआ क्या, प्रसिद्धन जी पहले हमारे अखाड़े में लिखते थे, हमारे अखाड़े में रमन गुरु के घराने में। तो उनके बगल के हमारे घराने में रमन गुरु के बड़े अच्छे कलाकार रहे बिरजू, चौचकपुर पड़ता है जी, गाजीपुर में। अच्छे कलाकार जरूर थे, लेकिन उन्होंने प्रसिद्धन का सम्मान नहीं किया। प्रसिद्धन उनको बिरहा लिख कर दिए, 4-6 बिरहा याद तो किए,
लेकिन उस जमाने में कवियों को केवल सम्मान तो मिलता था, और आज भी सरस्वती पुत्र तो निर्धन होता है, आप तो जानते ही हैं लिखने वाले। अब कवियों को क्या मिलता है, कलाकार कोई क्या दे देगा कवियों को। जी। तो प्रसिद्धन को सम्मान भी नहीं दे पाए, तो प्रसिद्धन वहां से हट गए और पारस से संपर्क किए। जी। तो पारस को अपनी 4-6 रचनाएं दिखाए, तो पारस देख करके उनकी रचनाओं को समझ गए कि नहीं ये बढ़िया लिख रहा है, और ये मैंने आवश्यकता की पूर्ति करेगा, जो हम चाहेंगे वो चीज लिखेगा। तो पारस ने कहा कि देखो हम गाएंगे जरूर आपकी रचनाएं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा बोलिए। कहना शर्त हमारी है पहले पारस तब प्रसिद्धन। अच्छा। हाँ, कहने का मतलब पहले मेरा नाम होना चाहिए, छाप है वही बताया अपना, पहले पारस तब प्रसिद्धन। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप वैसे भी उम्र में हमसे बड़े हैं, आप ही का नाम रहेगा। तो छाप देते थे, गुरुपत्तु गुरु कह 6 बार ऐसे करके पारस प्रसिद्धन, पहले पारस का नाम आता था तब प्रसिद्धन का। तो अच्छे कलाकार थे प्रसिद्धन जी। अभी 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले क्या 1 साल होने वाला है, और इस दुनिया में नहीं रहे, शिक्षक थे बेचारे। अच्छा, जब ये जो जोड़ियां बनती थी जी जोड़ियां मतलब अखाड़े में दंगल जो होते थे, अखाड़ा जी होता था, जी तो उसमें जोड़ियों का क्या क्राइटेरिया होता था? जैसे मैंने कई बार देखा कि हीरा हैं तो बुल्लू भी उनके साथ में है, और जी। हीरा बुल्लू की बड़ी जोड़ी थी। हाँ हाँ फिर रामदेव बुल्लू की जोड़ी बनी। जी रामदेव वीर रस के बड़े महारथी थे, जी और बुल्लू सौंदर्य के बड़े महारथी जी थे। जी हीरा बैराग एक उनके गायन में था, जी एक जी। खास तरह का बैराग और एक खास तरह का लोक जो है हाँ हाँ वो उनके गायन में था, हाँ। जो दूसरे के यहाँ नहीं आया। वो एक तरह से वो कहते नहीं थे बल्कि गाते थे। गाते थे। तो हाँ ये क्या क्राइटेरिया थी, किस तरीके से कि दो अलग अलग जो आस्वाद है, जी सौंदर्य और वीरता, जी। इसका दोनों वो करेंगे, लेकिन फैसला किस बात से होता था कि किसने बहुत बढ़िया गाया, कौन जमा, क्या उसके पीछे कोई वाहवाही थी या इनाम इकराम था या क्या था? एक बार की बात आपको बता रहा हूँ, राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे, उनके घर पे कार्यक्रम रखा गया था अंबारी जी। और उस जमाने के एक बड़े ही अच्छे कलाकार, जिस घराने से रामदेव जी रहे, बने गणेश गुरु में रामधारी थे। बड़ा ही माधुर्य था उनके भी स्वर में, बड़ी सुंदर आवाज थी। तो रामधारी का और हीरा चचा का प्रोग्राम था, और दोनों कोयल की तरफ भीगते थे। दोनों की आवाज में इतना कशिश थी, इतना जान, इतना माधुर्य कि रामधारी जब गाते थे तो पब्लिक में बैठे लोग आपस में बात करते थे, वाह रे रामधारी, वाह रे रामधारी, का हीरा गई हैं, का जवाब दी हैं। लेकिन जब हीरा चचा खड़ा होकर गाने लगते थे, वाह रे हीरा, हीरा हीरा हुआ, तो मूल्यांकन तो पब्लिक को करना होता था। अब पब्लिक में कई तरह के लोग होते थे, कौन वीर रस पसंद कर रहा है, कौन करुण रस पसंद कर रहा है, कौन श्रृंगार रस। तो इस तरह की चीजें, तो एक बार ऐसी मतलब स्थिति आई कि पहले सच पूछिए तो पहले हीरा पारस की जोड़ी मशहूर थी, बुल्लू का नाम बाद में आया। हीरा पारस इतने मशहूर थे कि बुल्लू से हीरा चचा नहीं गाते थे। तो कलकत्ता ये लोग जाते थे, 3-3 4-4 महीने कलकत्ता रह जाते थे, और कलकत्ता में प्रायः संडे को और मने सैटरडे को, मने शनिवार और रविवार 2 दिन प्रोग्राम होता था। छुट्टी का दिन था ना, मिल कल कारखाने अपना बंद हो जाते थे छुट्टी में, और वही लोग कराते थे। बिरहा उरहा तो गाँव घर के लोग न सुनते हैं ज़्यादातर। उसमें जो है बुल्लू को लेकर काशी भाई पहुंच गए, क्योंकि बुल्लू की आवाज़ में भी बड़ी कशिश थी, बड़ा माधुर्य था, तो बुल्लू को भी लोग सुनना चाहते थे। लेकिन बुल्लू से हीरा चचा गाते नहीं थे। ये लोग बड़ा सिफारिश किए पारस का। तो पारस ने कहा
हीरा भगत गादा जल्दी हीरा चचा को लोग भगत कहते थे। आपने कहा नहीं कि जैसे उनके गीत में जैसे वैराग्य और भक्ति, तो वो शुरू से ही भक्त टाइप के और माने साधु स्वभाव के रहे, उनका नेचर ऐसा था। कहें भगत गादा हीरा चा कहना देखा गाय देव, लेकिन हमार दोस्त ना रही तब पिछड़ जी बात। हीरा चचा ने पारस से कहा कि गाय देव, लेकिन हमार दोस्त तब ना रही, अब तू समझिया तब पिछड़ जी बा। अब चाहे पारस जी उस चीज को समझे हो ना समझे हो, लेकिन पारस जी ने कहा कि गावा हो, गावा जवन होई मर्दे देखल जाई। तो हीरा चचा कलकत्ता में बुल्लू से गाए, और बुल्लू का और हीरा चचा का एक प्रोग्राम रामनगर किले के सामने हुआ, और उस जमाने में बिना लाउड स्पीकर का प्रोग्राम हुआ, बिना माइक का। और इतनी जनता रही साहब, इतनी जनता क्या बताएं आपसे, गजब की भीड़ रही। लोग बताते हैं काशी नरेश जी उस समय संभवतः विभूति नारायण सिंह रहे, काशी नरेश, और विभूति नारायण सिंह का आसन लगा, उसमें बैठकर उन्होंने बिरहा सुना, और सारी रात इन लोगों का प्रोग्राम हुआ। पहले दो बिरहा होता था, एक सवाल एक जवाब। आपने जो गाया मैं उसका जवाब दिया, अब मैं जो गाया उसका जवाब आप देंगे। दो बिरहा होता था। तो अब उसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, क्रांतिकारी, वीरस, इस तरह की कई तरह के आख्यान हुआ करते थे। तो पारस जी के बाद सच में जब बुल्लू से शुरू हुआ चचा का बिरहा का कार्यक्रम, हीरा चचा का, तो नाम तो ऐसा जुड़ गया, हीरा बुल्लू हीरा बुल्लू हीरा बुल्लू हीरा बुल्लू। इन लोगों के नाम पर गांव देहात के लोग अपने लड़कों का नाम रखने लगे, हीरा बुल्लू ऐसे रख दिए। और रामदेव जी जब आए तो रामदेव जी का भी बड़ा गजब का रहा। हाँ, अरे वो तो पंचम सप्तम जो है जी जी, रामदेव की आवाज में और कशिश तो थी ही, लेकिन बड़ा काफी जैसे ओजपूर्ण, कलेजा एकदम। हाँ एकदम कलेजा। जी जी जी। अरे चोरी चोरी चली पनवा, हाँ अरे बना के सुगना। जी जी, क्या बात है, चोरी चोरी चली पनवा, बना के सुगना, चोरी चोरी चली। अरे घर जाके पिंजरे में मर्द बनाई, जी जी, अरे सेजिया लगाई, सोआहो सजना, चोरी चोरी चली पनवा। बहुत बढ़िया, आप इसका मतलब सुने हैं खूब रामदेव जी को। अरे रामदेव जी जिस समय गाते थे, अब क्या बताएं साहब, एक ठो गाते थे उसका जो है उदल का। हाँ, अरे हाँ, डहरी डहरी चली भैलें कहरवा हो, उदल का डोलिया उठाए जी। अरे गजब उनकी आवाज में कशिश थी। और शुरुआत में जैसे कभी कभी तो ऐसा पिकअप पकड़ लेते थे ना, अनाथ बन के करूं वंदना, हे मां सहारा मेरा तुम ही हो। जैसे वंदना के समय भी कोई विनम्रता वाली बात हो, करुण रस का, तो भी जैसे वो ऐसा खींचते थे जैसे मालूम पड़ा बी रस गा रहे। हाँ, और बुल्लू गाते थे कई बार बी रस का जी। ऐसे एक ठो बिरहा गाए, अरे मांगे दुर्गा देवी। हाँ। अब ऐसे उनकी आवाज तो थी। जी जी जी। अरे खून का प्याला बाला रणचंडी। हाँ, अरे जले जिगर में देशभक्ति के ज्वाला उठता ही नहीं था। जी जी जी। लेकिन रामदेव तो एकदम, अरे बाप। तो रामदेव बुल्लू भी खूब चले, कुछ दिन जोड़ी ऐसी बन गई कि हीरा चचा से बुल्लू का होता था। अब बुल्लू का जब रामदेव के साथ हो जाता था तो हीरा चचा का फिर उसमें एक कलाकार बाद में आए, इन लोगों से थोड़ा बाद में अच्छे थे, सिमुरत जी भी, आपने सुना होगा सिमुरत को, गाजीपुर के सिमुरत जी थे, देवकली के, बहुत बढ़िया सिमुरत जी भी रहे। सिमुरत जी बहुत पतली आवाज थी। हाँ, आवाज बहुत अच्छी थी, माधुर्य था उनकी आवाज में। और सिमुरत जी की एक विशेषता थी, गायक तो थे पहले जरूर, बाद में सिमुरत जी भी लिखना शुरू कर दिए। वो लिखने लगे, वो अपनी रचनाएं गाते थे, और उस दौर के बहुत सारे कलाकार सिमुरत का नकल करने लगे। हाँ, और वही एक कलाकार मैंने देखा कि सिमुरत जी गाते वक्त ऐसा उनके मने मुखमंडल लगता था, उनकी मुखाकृति
लगती थी कि हंस रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये विशेषता उस आदमी की थी। गाते समय मालूम पड़ता था कि हंस रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कलाकार थे। हम लोग से उनका भी खूब दंगल हुआ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जी आख्यानों का जब मामला आता है, जी पूरा बिरहा जो इतिहास बिरहे का है, जी जी उसमें लगता है कि इतिहास के दो, ज्यादातर तो लोक आख्यानों से उठाई गई चीजें जी हैं। जी। मसलन आल्हा उदल की जितनी गाथा है हाँ हाँ। वो लोक आख्यान है। जी वो जी जी लोरी की जो गाथा है वो लोक जी। आख्यान अब है, तो इतिहास नहीं। लोरी का तो पूरा कहीं। लेकिन इतिहास को भी लोक कवियों ने, बिरहा के कवियों ने तोड़ मरोड़ कर हाँ, अपने तोड़ मरोड़ तरीके से रखने की कोशिश कोशिश की, किया। जी और बिरहिया उसी एक खास चीज पर फोकस करते थे। जी लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इससे जो लोगों की दिमागी संरचना बनी जी या उनकी जो समझ बनी, जी वो केवल आस्वाद तक सीमित थी, या उनको उन्होंने एक तरह से उनके दिमाग को एक कंडीशनिंग की, उसकी जी। क्या किया? अब देखिए, उसमें ऐसा है, कुछ कलाकार तो केवल उसको मनोरंजन के तौर पर ही लेते थे। कितना हम बढ़िया मनोरंजन कर सकें, और उसको तोड़ मरोड़ कर, इतिहास में नहीं भी है तो भी इधर उधर से कुछ मणगढ़ंत ले करके उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारी लोक गाथाएं भी रही। अब उसको हम कैसे नकारेंगे? उसको तो मानते हैं कि द ओरल हिस्ट्री बेटर देन रिटन जी हिस्ट्री। जी जी लिखित इतिहास से वो बेहतर। जबानी इतिहास जैसे लोरिकायन का है, जी जी तो लोरिकायन में तो बहुत सारी चीजें जबानियां हैं ना। लोक गाथा गाने वाले पुराने बुजुर्ग लोग, गांव देहात में अनपढ़ लोग, ये सब चीजें गाते थे लोरिकायन। तो उसी में जैसे मान लीजिए कोई आख्यान मैंने गाया और उसका लिखना हुआ, तो उसमें तोड़ फोड़ करके, इधर उधर करके, मनगढ़ंत कुछ चीजें उसमें डाल करके लिख देते थे। तो लिख करके उसमें धुन तर्ज डालकर उसको रोचक बना करके गाने तक ही मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग करते थे। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कम से कम से लोग मने में गाथा के अंदर लोगों के दिल दिमाग में जाए कि नहीं, इसका कुछ असर शिक्षाप्रद भी है। जैसे आमतौर पर पौराणिक जो आख्यान ध्यान है हैं, जी। उनको लेकर बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारे आयाम उन्होंने निकाले। हाँ हाँ, बहुत। और पौराणिक आख्यानों के आयाम निकालने से एक चीज ये समझ में आई जी मुझे, कि जिस बनारस में बिरहा अपने शिखर पर पहुंचा, जी जिस बनारस में कबीर अपने शिखर पर पहुंचे, जी जिस बनारस में बुद्ध ने उपदेश की शुरुआत की, जी जिस बनारस में भौतिकवाद और मृत्यु के उस माने पाखंड को, जी मृत्यु के बाद के पाखंड और रिचुअल्स को नकारा उन लोगों ने, जी वो सारी की सारी चीजें जो है फिर उन पौराणिक आख्यानों के जरिए से लोगों के मन में बैठ गई। जी ये बिरहा को मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी चीज थी जो लोक रुचियों के अनुसार बिरहे ने अपने आप को ढाल लिया, जी। या क्या ऐसी चीज थी जिससे कि बिरहा के ज्यादातर कलाकार उससे बाहर नहीं जा पाए? अब देखिए, कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ ऐसे आख्यान होते हैं जैसे पब्लिक को रुझाने के लिए, या पब्लिक भी ध्यान से सुनती है, क्यूरियोसिटी पब्लिक में होती है कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, सच्चाई उसके पीछे क्या है, उस पर बहुत कम ध्यान देते थे। अब एक आपको घटना बताऊं कि बनारस में बधैनी मोहल्ले के अगल बगल ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। अचानक ब्राह्मण की मौत हो जाती है और बहुत विलाप करती है, रोती है ब्राह्मणी, और ब्राह्मण की लाश को लेकर लोग गंगा जी किनारे जाते हैं। वो नहीं मानती है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो भी गई और वहाँ छाती पीट पीट के रोने लगी। लोग चिता सजाए, तो तुलसीदास जी संजोग से टहल रहे थे, तो तुलसीदास जी ने देखा, तो तुलसीदास जी भी समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ मैंने थोड़ा लिखा है, बेटी रखो मन धीर, ना समान है शरीर, होगा पिंजड़े से पंछी रवाना, एक दिन है सबको जाना। मतलब थोड़ा सा वहाँ बहुत उनको लगा, कलेजा फटने लगा उनका। समझा रहे हैं कि सबको एक दिन जाना है, कि कोई रहने वाला यहाँ नहीं आया है, तो रो कर क्या करोगी, अब तो तुम्हारा पति लौटने वाला नहीं है। लेकिन वो मानी ही नहीं, तो लाश को चिता सजा करके उस पर सुता दिए सब। तो तुलसीदास जी ने
परिक्रमा करवाया कि परिक्रमा करो शव का, चिता का। आपने ध्यान लगाकर बैठ गए। अब यहाँ देखिए, लगता है कि यहाँ भक्ति की वो दिखाई गई है, पराकाष्ठा, भक्ति का मर्यादा और भक्ति को मैंने बढ़ावा देने के लिए। और ध्यान लगा के तुलसीदास जी 5 परिक्रमा करके वो सब चले मुंह में आग लगाने। तब तक तुलसीदास जी आंख खोले, अब मुर्दा उठ के बैठ गया। समझे कि नहीं जी। जब मुर्दा उठ के बैठ गया, मैंने मुर्दा जिंदा हो गया। तो ये बड़ा एक कुतूहल का विषय है ना। बड़ी जोरों से सारे तरफ चर्चा होगी कि तुलसीदास जी मुर्दा जिंदा कर दिए। अब तुलसीदास के पास मुसलमान भी आने लगे, अब उनके प्रति आस्था होने लगी मुसलमानों में। अकबर उस समय आगरा के किले में रहता था, अकबर का शासन था। उसको जब पता चला कि ये तो मुर्दा जिंदा कर दिया और देख रहे हैं तो मुसलमानों को भी अपने फेवर में कर लेगा, तो वहां से उसने खबर दिया। बनारस में भी तो उसी का शासन था। सैनिकों को बोला उसको पकड़ कर यहाँ ले आओ। तो सैनिक तुलसीदास को लेकर जाने लगे और जब करीब पहुंचे तो सूरदास जी रास्ते में अपना बीड़ा बजाते हुए रोड के किनारे कहीं मिल गए, वो आगरा के आसे पास। तो बोले ये भी साधु लग रहा, पकड़ो इसको भी ले चलो। तो सूरदास को भी ले गए। और जब ले गए तो इन दोनों लोगों को अकबर ने जेल में डलवा दिया और चक्की पिसवाने लगा। लेकिन उस दिन के बाद से उसके किले में इतने बंदर दिखाई देने लगे, उपद्रव मचा दिए, उपद्रव मचाने लगे। जितनी महिलाएं थी, बेगम थी, सबका साड़ी वाड़ी कपड़ा वपड़ा नोचने लगे। तो मंत्रियों ने कहा कि जिस दिन से इन संतों को बंद किया गया है तब से उसी दिन से उपद्रव शुरू है। तो उनको बुलाकर अकबर छोड़ दिया। तो अकबर के विषय में अब तो आप जानते ही हैं, सारे धर्मों का निचोड़ निकलवा कर दीन इलाही धर्म चलवाया। और संत महात्माओं के प्रति भी बाद में उसके अंदर आस्था का बहाव आ गया। तो इस तरह की बात, ऐसी कहानियां बहुत सारी, अब चाहे मनगढ़ंत रही हों और चाहे ऐतिहासिक रही हों, अब उसमें क्या सच्चाई है, तो बहुत सी चीजें इस तरह की लिख दी जाती थी। इसको यथार्थवाद में अगर आप देखेंगे तो विकृत हो जाएगा। हाँ, विकृत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ये देखिए कि एक सत्ता के दबाव के सामने जी जो दो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं जी, उनकी विशिष्टता अगर आपने दिखाई है तो यही उसका अर्थ है। हाँ, उसका यही अर्थ है। एक चीज जो मुझे समझ में आती, जैसे ज्यादातर लोग तुलसी को गाए, जी, पुराणों की तरफ गए, वेदों से भी कुछ बातें आई जी, और उपनिषदों से कुछ कथाएं आई, जी, लेकिन कबीर के पास ज्यादातर लोग नहीं गए। इसके पीछे क्या वजह है? अब देखिए, सच्चाई तो कड़वा होती है और कबीरदास जी ने बिल्कुल सच्चाई लिखा है। कबीरदास जी ने यथार्थ लिखा है। कबीरदास जी की रचनाएं आप देख लें, चाहे साखी सबद रमैनी, जो भी उनकी रचना है, यथार्थ को छूती हुई इनकी रचना है। और उसमें ये जो लोकाचार है वह तो बिल्कुल लोकाचार, माने व्यर्थ की चीज़ों को उसमें समावेश किया गया है। तो अब मूर्ति पूजा को लेकर भी उन्होंने कितना विरोध किया आप जानते ही हैं। पाखंड को लेकर उन्होंने पाखंड के खिलाफ बिल्कुल मुहिम छेड़ रखा था। लेकिन सत्य कड़वा होता है, सत्य जल्दी सबके गले के नीचे उतरता नहीं। झूठ, और एक ठेठ में एक कहावत है कि साच कहे तो मारल जाए, झूठ कहे तो जगपतिया है कि नहीं। तो झूठ में आकर्षण भी होता है, चार्म भी होता है। झूठ को इतना चढ़ा बढ़ा के लोग कह देते हैं ना कि अनायास ही लोगों का मन जो है उधर आकर्षित हो जाता है और उस पर विश्वास करने लगते हैं। और सच्चाई के लिए तो भाई, अच्छा, झूठ के लिए जल्दी कोई प्रमाण भी नहीं मांगेगा। ये देख लीजिए, इतना जल्दी पतिया जाते हैं लोग, यकीन कर लेते हैं, और सच्चाई के लिए प्रमाण मांगने लगते हैं। क्योंकि सच कठिन है। हाँ, कठिन है, कड़वा है। एक चीज मुझे बताइए जी कि
बिरहा के कई चरण थे, जिसमें खड़ी बिरहा के बाद जो है आख्यान गायकी आई, जी आख्यान गायकी के बाद फिर कांड गायकी आई। जी और कांडों का महत्व ये था कि वो तात्कालिक घटनाएं होती थी जिनको बिरहा में हाँ, उसी बांधते को थे लोग आप। कांड मानते थे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी घटना हो गई, उसकी कहानी है, जी तो उसको लेकर लोगों ने कहा, जैसे बेचन ने गाजीपुर में जो एक हाँ, रिक्शा कांड हुआ रिक्शा था। कांड हाँ हुआ था, जी उसके जी। ऊपर बहुत हाँ, मार्मिक बिरहा पहले गाया। घटनाक्रम चलता था बहुत जोरों से। आपने क्या कांड गायकी गाई? अरे बहुत सा हम लोगों ने गाया। शुरुआत में तो हमारी जिस समय शुरुआत हुई, रामदेव से मैं दंगल गाया था धरौली में। तो उस समय मैं एक नैनी में रेल दुर्घटना हो गई थी। नैनी में रेल दुर्घटना हुई थी, डिलक्स एक्सप्रेस लड़ गई थी, जी। बहुत लोग मर गए थे। उसको उस समय मैंने गाया था। उसका टेरी बिरहा का मूल होता है, करुणा कलित हृदय से क्रंदन करके भारी नर नारी सब बहावें सिया। क्या बात है। एक कांड मैंने लिखा था जबलपुर, क्या सतना का, उधर एमपी का जी कांड था। तो बहुत जमींदार आदमी था और मरने के पहले वो एक ही लड़का था उसका। तो जमीन जायदाद वैसे तो बाप के बाद बेटे की कहीं सारी होता है। प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन अब क्या उसके दिल दिमाग में आया, लड़का नाबालिग था, सारी जमीन बेटे के नाम कर दिया। और करने के बाद वो मर गया। लड़की एक रही, शादी नहीं कर पाया था। और लड़का इधर निकल गया आवारा, दारूबाज निकल गया, रंडीबाज निकल गया, जुआरी निकल गया। तो सारी जमीन जायदाद बेच दिया। और यहाँ तक कि माँ का क्रियाकर्म भी नहीं किया। वो मर गई तो उसको ले जाकर पहाड़ी नदी में ऐसे ही कच्चे फेंक दिया। गांव वाले कुछ कहते थे तो उनसे झगड़ा करने को तैयार हो जाता था। अब बहन को भी ले जाके कोठे पर बेच दिया। अरे और कोठे पर बेच दिया। और देखिए ये संजोग कि उसी बहन उसी कोठे पे जाता है और कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे कोई बढ़िया हसीन छोकरी हो तो मिलवाओ। और जो भी पैसा वैसा उसके पास था सब उसको दे देता है। रुकमा बाई उसका नाम था। और वो भी ले जाकर उसको उसी कोठरी में डालती थी जिस कोठरी में वो लड़की बैठी थी। जब आमना सामना उसका हुआ तो उसकी बहन है। तो ऐसी स्थिति में तो उसमें हमने बिरहा तो लिखा मैंने था, उसको ज्ञान हुआ। तो बिरहा तो लिखा था। उसमें टेरी थी, साकी छोड़ शराबी, मैं खाना मधुशाला, मदिरा का प्याला हाला से भरा। ठुकरा दो ऐसी चीजों को, पीने वाले क्यों भूले हो, अंगूर की बेटी के आशिक क्यों क्षणिक मजा पे तुले हो। ये बर्बादी करवा देगी, धन दौलत भी लुटवा देगी, गर इससे प्यार करोगे तो आबरू तेरी बिकवा देगी। बर्बाद हुआ ठाकुर का घर, लड़का धन दौलत बेच दिया, मर गई मतारी चिंता में, कच्चे सरिता में फेंक दिया। और जब बहन के पास गया है, जब बहन देखती है तो सोचती है वो ये गद्दार मुझे बेचकर मेरे साथ ही सुहागरात मनाने आया। इस तरह से तो न जाने कितने बहनों की आबरू लूटा होगा। तो देखिए प्राय वेश्याओं का अड्डा जो होता है ना, वो गुंडेगर्दी का स्थान होता है। कोई बदमाश उसी कोठरी में आकर अपनी कटार टांग कर, हो सकता है वो रात गुजारा हो किसी के साथ और भूल कर चला गया। और संयोग घटना दिखे ऐन मौके पर घटती है। लड़की की नज़र पड़ गई कटार पर और वही कटार लेकर के भाई के सीने पे सवार हो जाती है। तब तक मारती है जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। और जब वो मर गया तब वो अपनी कटार अपने सीने में भोंक लेती है। तो आखिरी में उसको हमने लिखा था कि मार कटारी अपनी भी बहनियां मरी, कबले देश में बुराई का अग्नियां जरी। क्या बात है। तो क्या ये सच्ची घटना थी? जी। उठो नौजवानों आगे कमर कस के आओ, दारू और दहेज भ्रष्टाचारी को मिटाओ। अब कौने दिन काम ही जवानियां करी, कबले देश में बुराई की अग्नियां जरी। अगर जवान हो, जवानी किस दिन काम आएगी। कुरीतियां समाज में बहुत रही हैं और जी। छोटे छोटे स्वरूप में आती थी। मसलन दान दहेज जी जी एक जी कुरीति के रूप में जी। थी। और उसके अलावा जो पट्टीदारी है उसमें खून खच्चर और जी जी बेईमानी और होता तमाम रहता सारी था। चीज़ें, हाँ ये ऐसे वैल्यूज रहे हैं जो संपत्ति के टकराव को दिखाते हैं। जी और भी चीज़ें, अशिक्षा और तमाम सारी चीज़ें। जी आपने अपने पूरे गायकी का जो पूरा जीवन है जी एक गायक के रूप में, जी। आपने किसी सामाजिक बुराई को खास एंगल देने की कोशिश की?
अब इसमें दारू और दहेज तो है, ये बहुत खतरनाक बुराई है। और जमीन जायदाद को लेकर के अब तो बताइए, महाभारत से उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वो भी तो दोनों पटीदारे थे ना, हैं, सगे भाई ये थे। वो है ना, ये सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा था ना, सुचग्र नैव हाँ, दास्यामि दास्यामी बिना बिना युद्धेन केशव। हाँ, सुचग्र नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अब महाभारत की लड़ाई हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को हम लोग दर्शाते थे। गोरखपुर का कांड हमने लिखा था, वो क्या था? वो ये इसी तरह की घटना थी। सगे पट्टीदार आपस में, बहुत पहले घटना हुई थी। तो बहुत सारी कालखंड में उस समय जो जो चीज़ें हम लोग लिखे सब याद थोड़े है, भूल गई। लेकिन कोशिश यही करते थे कि घटना को दर्शाते हुए कम से कम लोगों के दिल दिमाग में इतनी बात तो डाली जाए कि रे भाई देखो, लोगवा काहे बदे डाकू बेईमान बनल बा, ई शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। ना लोगवा कुछ लेके आयल, ना कुछ लेके जाई, और धन के लोभ में बन जाने दुश्मन भाई के भाई। सब कुछ जान के भी काहे अनजान बनल बा। जानते सब कुछ है कि हम तिनका को भी लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा, फिर भी मानते नहीं। महाभारत की लड़ाई हो गई। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती रहती हैं। गायकी थी एक जमाने में, तो बहुत चली। रामदेव ने भी बहुत सारा कांड जी गाया। जी, रामदेव का तो भौरी भौर का भौरी कांड भौर सिंह तो बड़ा अद्भुत मशहूर था। हुआ। हाँ, राजस्थान का। भोर पहुंचा भंवर जी, सिंह जी, खतिया, जी। बोला भौरी से मीठी जी बतिया, जी हैं, वगैरह जी, वगैरह। जी। तो ये लेकिन समय के साथ बीत गया। बीत गया। असल में देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो ज्यादा दिन तक चलती नहीं, उसको लोग भूल जाते हैं। और नहीं, दिलचस्पियां भी लोगों की बदली। हाँ, बदल गई, बदल गई। एक गायक के रूप में आज से 20 साल पहले जो आपकी ऑडियंस थी, जी, जी, और जी। अभी की जो ऑडियंस है, बहुत अंतर हो उसमें गया क्या है। अंतर है? बहुत अंतर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो आपको सच्चाई बताएं, अब उस ऑडियंस में 90% नई पीढ़ी के लड़के हैं, टीनेज वाले। और वो लड़के वो सब चीज़ें कम पसंद करते हैं। वो अश्लील गीत, फूहर पातर गीत, और कंपटीशन में भी वो चाहते हैं कोई नाचने वाली लड़की हो, कोई लड़का हो, उस तरह का आपस में नाचते गाजते हैं, अश्लील अश्लील धुनों का प्रयोग करते हैं, वही सब सुनते हैं। जो बिरहा के प्रेमी लोग थे, तो तथाकथित बिरहा सम्राट विजयलाल यादव तो इसी के लिए मशहूर है। हाँ, तो अब हो गए मशहूर। सस्ती मैंने- लोकप्रियता पाने के लिए मुझे लगता है बहुत कि- लोग सहारा लेने लगे। इतने अश्लील इशारे, इतना सेंसुअस, इतना फूहड़ मैंने इधर बीच किसी को नहीं सुना। जी, जबकि वो आदमी पॉलिटिकली हाँ, काफी अवेयर आदमी है। नहीं ठीक है। और अब असल में लेकिन क्या है, वो- जिसकी वो- लोकप्रियता हो जाती है, लोकप्रिय हो जाने के बाद, लेकिन लोकप्रियता हासिल करने के बाद आदमी को कम से कम अपने वजन को समझना चाहिए, वजन को बचाना चाहिए। अब हीरा चचा से लोकप्रिय कौन हो सकता है, आप बताइए। जी जी। हैं, लेकिन वो कितनी विनम्र थे, कितनी सादगी उनके अंदर थी, कितने मृदुभाषी थे, और कितना लोगों का सम्मान करते थे। मुझे लगता है- अहंकार नाम की चीज उनके अंदर नहीं मुझे थी। लगता है कि हीरा जी के मृत्यु के बाद जी अखबारों में जितने लेख उनके बारे में लिखे गए, जी, आज तक किसी गायक किसी के बारे किसी में के नहीं। विषय में, किसी के विषय में नहीं। और वो केवल इसलिए नहीं हाँ कि उनको पद्मश्री मिला था या कुछ यश भारती मिला जी था, जी उनके गायकी के अंदाज पर लिखा गया था। जी, अंदाज पर। तो सही ये बात। जो महत्वपूर्ण चीज है जी कि गायकी का उनका अंदाज था जी। और उनका अपना स्टाइल। जी, आज भी आप देखिए कि सीधे आलाप लेकर हाँ, एक वाक्य में आलाप लिए और दूसरे वाक्य में बिरहा शुरू 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 शुरू, सही बात है। कोई तामझाम नहीं। ऐसे जी, किए और जी, फिर जी, उसका जी। शुरू हो गया। जी जी, तो ये जो पूरा मामला है, हाँ एक चीज मुझे बताइए कि जी। अभी जो पीढ़ियां आई हैं, जी। जिन्होंने लोकप्रियता हासिल की, पैसा कमाया जी और करोड़ों रुपए कमाया, जी, जी, एक दो पैसे नहीं, निरहुआ और विजयलाल और जी, जी। तमाम ऐसे ओम प्रकाश और फलाना ढिकाना, जी, इस जी। तरह के बहुत से लोग हैं जी जो बम्बई जाते हैं, फिल्मी दुनिया में यहाँ वहाँ लोगों का मनोरंजन करते हैं, जी पैसा कमाते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब आप अप्रासंगिक हो गए हैं या आपकी खास वक़्त है अभी, क्या लगता है? अब अपने से हम क्या अपनी बात बताएं कि हम बताना पड़ेगा। हाँ, वक़्त हमारी है कि नहीं है, लेकिन कुल मिला जुला के
अब आप को मैं सिर्फ इतने ही जवाब इसका दूंगा कि मेरी उम्र 73 साल हो गई जी, जी। और मैं 73 साल की उम्र में भी अभी गा रहा हूँ। क्या बात अब इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं प्रासंगिक हूँ और मेरी लोकप्रियता कम हो गई है कि अभी लोकप्रिय हूँ। अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, बस सिर्फ यही बताऊंगा कि 73 साल की उम्र में मैं गा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि किसी गायक की ताकत इस बात में है कि उसका अपना व्याकरण बना हुआ है, उसको लोग उस रूप में चाहने वाले बचे हुए हैं। जी और ठीक है, बाकी चीज़ें अपने आप बहुत सी चीज़ें आती जी, हैं जी, जाती जी। हैं। आजकल लोग यूट्यूब पर नाच नाच के फोटो दिखा के बहुत पैसा कमा ले जी, रहे हैं, जी, तो वो जी। अलग बात है। जी लेकिन एक गुणवत्तापूर्ण चीज़ करना बहुत जी। कठिन है। अब हम लोगों को अभी भी एक जो यूट्यूब की बात आई, जी यूट्यूब ने भी बहुत लोकप्रिय बनाया लोगों को। हाँ हाँ बहुत। यूट्यूब ने उन तमाम सारी चीज़ों को जो हमारे जीवन से गायब हो गई थी, जी उनको भी थोड़ा पकड़ने की कोशिश की और वो भी जी इस तरीके से माने लोकप्रिय हुई हैं। जी जी जी। तो यूट्यूब की तरफ आपका कोई रुझान बना या यूट्यूब ने आपको कोई ऐसी ऐसा उछाल दिया? देखिए उसमें ऐसा है कि मेरा लड़का खुद है मेरा चैनल बनाया है और चैनल 3 बनाया है, मंगल म्यूजिक, मंगल ऑफिशियल, मंगल फिल्म स्टूडियो। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गीत तो मेरे ही चैनल में हैं, वो डाल रखा है। तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, इसीलिए वजह से आप देख रहे हैं बहुत कम लोग विराह उराह कार्यक्रम में सुनने भी बहुत कम जाते हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं। उनकी इच्छा हुई चलो मंगल कवि को सुनना है, दुर्जन को सुनना है, विश्वनाथ को चाहे हीरा बुल्लू को सुनना है, पारस को सुनना है रामदेव जी को सुनना है, लगा के यूट्यूब अपना सुन लेते हैं। कम लोग इस तरह से जाते हैं, तो उसका तो असर हुआ ही है, उससे लोकप्रियता बढ़ी है। हमको तो बहुत लोग फ़ोन करते हैं और बहुत लोग, आपको सच्चाई बताऊं कि नहीं हम लोगों को बड़ा अच्छा आपका लगता है, आपकी भाषा शैली, आपकी वाणी, आपके शब्द अच्छे लगते हैं, आपका स्वर भी अच्छा लगता है। यही सब चीज़ें हमने कहा चलो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग सुनकर पसंद किए और फ़ोन कर रहे हैं। तो अच्छा, बहुत बहुत बिरहा धन्यवाद की है। एक जो विराट पीढ़ी थी जी वो लगभग अब नहीं है, अनुपस्थित है। जी। उनकी स्मृतियां हैं जो आपके भी जहन में हैं, और उनके साथ रहने का जो एक बोध था और जो जी। एक माने गौरव था, जी अब काफी दिनों से अब आप अकेले हैं। जी जी 2-4 ऐसे गायक हैं जो अलग अलग जिलों में हैं, जी सक्रिय जी हैं। जी। तो अब कैसा लगता है आपको? अब वो सच्चाई तो यह है कि बहुत अभाव खलता है, अंदर से बड़ा कष्ट होता है। नहीं तो जमाना था, सानिध्य में हम लोग थे, हम तो हीरा चचा के सानिध्य में तो 35 वर्षों तक लगातार रहे। लेकिन बनारस वास के दौरान कम से कम विरासत के उच्च कोट के, जिन्हें आज सम्राट 2-2 4-4 विरासत के लिए उनको भी सम्राट कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वर्गीय बुल्लू जी को विरासत सम्राट, रामदेव जी को विरासत सम्राट, पारस भाई को, इन लोगों को अगर कहूँ तो इन लोगों के साथ मिलना जुलना, इन लोगों के साथ बराबर कंपटीशन में प्रोग्राम करना बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी। इलाहाबाद के हैदर थे, राम कैलाश थे, वो लालजी लहरी था। इस तरह से देखिए बिरहा का एक ऐसा दौर रहा साहब कि इतनी बिरहा की लोकप्रियता बढ़ी कि पहले कजरी होती थी, सुना होगा आपने। हाँ हाँ, जी जी। कजरी के घराने, हाँ बड़े अच्छे अच्छे कजरी घराने थे। बच्चा सिंह का, उसमें दिल मोहम्मद, बफ़त का घराना, हाँ, बफ़त का तो हाँ जहांगीर का घराना, आशी का घराना, ये मुसलमानों का। बच्चा सिंह तो खैर मुसलमान नहीं थे, लेकिन कजरी, शायरी कजरी, बड़ी ठोस ठोस कजरी गाते थे, लिखते थे। लेकिन इतना लोकप्रियता बढ़ी बिरहा की, बिरहा सबको एक बात दबा दी। कजरी और कव्वाली का दंगल कम हो गया, नहीं गली गली कजरी का दंगल, कव्वाली का दंगल होता था। अब वो कजरी वाले भी समझ गए कि हम लोगों का इस तरह से तो हम लोग पिट जाएंगे, सब कजरी वाले अपने को बदल लिए, बिरहा में कन्वर्ट हो गए। अब वो देव बच्चा सिंह का कजरी का घराना, दिल मोहम्मद का आ गया बिरहा में। उस अखाड़े में जैसे हरिद्वार कवि, अच्छे कवि हैं, और आज नई पीढ़ी में आपने सुना होगा वो टोपी वाला है ना, राम जन्म टोपी वाला, वो उसी घराने में, दिल मोहम्मद का। ये परशुराम जी 2 बलिया वाले थे, हाँ, मर गए बेचारे। हाँ, परशुराम के कपारे पर करिए टोपी। नहीं, करिए टोपी, परशुराम टोपी नहीं लगाते थे। नहीं, पारस पारस। हाँ, पारस भैया की तो टोपी जिसे हम लोग बोले बाड़ी, ये तो उन्हीं लोगों की देन है। हम तो टोपी कभी लगाते नहीं थे। ये टोपी हीरा चचा हमको गिफ्ट, हाँ देकर चले गए, तो उसको लेकर मैं इसका निर्वहन करता हूँ। इसका कोई पर्पज नहीं है। आपने शायद मुझे पहले भी देखा होगा, मैं कभी टोपी नहीं लगाता था।
लेकिन मैं चर्चा कर रहा था कजरी के घराने वालों की। तो परशुराम का भी बिरहा का वो जो है घराना कजरी घराना था, इसमें आ गया। हमारे इधर बगल में बाबा किनाराम की जन्मभूमि रामगढ़ है, सुना होगा आपने, कभी गए भी होंगे। रामगढ़ में एक पंडित लक्ष्मण महाराज थे, उनका एक अलग घराना चलता था। तो लक्ष्मण महाराज भी आसी घराना था कजरी का, उस घराने में थे। अच्छा। हाँ, वो कजरी घराने से अब बिरहा में चले आए, तो ये सब बिरहा के घराने हो गए। एक गायक थे नसुड़ी, जी जी जी। उनके साथ आपकी क्या अब देखिए, नसुड़ी से हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं उनसे 8 दंगल गाया हूँ, समझे कि नहीं। और नसुड़ी की चर्चा आपने कर दिया, तो एक बार संजोग से मेरा और बिहार के एक नेता हैं ददन पहलवान, का नाम आपने सुना होगा। जी जी। तो ददन पहलवान के बहन की शादी में हमारा उनका कार्यक्रम था। हम लोग नसुड़ी से नहीं गाते थे। पहली बात तो उनका घराना वो सरजू अखाड़ा गरीब के लड़के पासी थे जात के काशी। तो गरीब मना किए थे कि हीरा से मत गाना तुम लोग, रमन के अखाड़े से। रमन गुरु के वो भी एक तरह से शिष्य थे, तो हम लोग नहीं गाते थे। तो हीरा चचा हमसे कहे ज़्यादा नसुड़ी से मत गावा लोग, वो घराना से वीरा अमन से ना होले। लेकिन ददन पहलवान आए, तो मनोहर पहलवान वो काशी के भाई हैं, तो मनोहर पहलवान को लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे क्षेत्र में मांग है मंगल कवि की या नसुड़ी। तो मनोहर पहलवान कहे कि यार कवि जी, ये लोग तो ना गौता नसुड़ी से। हीरा भैया कहना अब तोहरे ऊपर कैसों गवायदा, तो कहना कैसों गवावे का मतलब झूठ बोले की पड़ी। तो हमको झूठ बोल कर ले गए लोग। अच्छा। हाँ, हमने पूछा बल्कि किससे होगा, तो कहें एक महेंद्र नाम का लड़का, एक महेंद्र पाल गाता था उसमें मुगल सराय का जी। लेकिन वहां में गया तो नसुड़ी से बिरहा का कार्यक्रम था, तो वहां पर बड़ी भीड़ थी। ददन पहलवान चर्चित व्यक्ति हैं, उनकी बहन की शादी थी। इतना राइफल तो मैं कभी देखा ही नहीं, इतनी राइफल वाले वहां थे। तो वहीं पर कुछ ऐसी बात हुई, नसुड़ी जो है कुछ बोलना चाहे तो बोले, लेकिन मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि नसुड़ी भाई देखिए, ऐसा है कि मैंने सुना है कि आप रंबा हमेशा लाल रखते हैं। हाँ, ये तो उनका ठेका ही था। ठेका था ना, तो मैं आश्रम में बोल रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप हमेशा रंबा लाल रखते हैं, और जब हमेशा लंबा लाल रहता है तो रंबा आपको भी खतरा कर सकता है, क्योंकि आपके टच में है ना। और मेरा नाम मंगल है, आपसे बहुत बढ़िया मैं नारा लगा लेता हूँ, लो अछूतों को घर से लगा पंडितों, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, टूट जाएगी माला, कभी प्रेम की कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। क्या बात है। ये उस गांव में मुसहर जात की बहुत थी, इकट्ठे वो सब बैठे थे, और उसमें नसुड़ी ने यही कह दिया था, देखा असली हित ये है ना, ये असली रिश्तेदार हैं। लोग देश भर का कपड़ा बटोर के दे देते हैं निश्चिन का, हजारों हजारों तक कहते हैं फलनवा कितना बढ़िया रिश्तेदार मिला बा, इतना बर्तन दिए। अरे सबसे बढ़िया रिश्तेदार तो ये न है, बरोबर क्या होते हैं मुसहरन के, हजारों हजारों बर्तन इन दे देते हैं। और उसी बात पर हमको मौका मिल गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि केवल नारा लगाते हैं, जबान से बोलते हैं, करेंगे अपनी बेटी की शादी किसी मुसहर के लड़के से, इनको रिश्तेदार बना रहे हैं, मान रहे हैं इनको, तो है दम, करेंगे, या किसी मुसहर की बेटी को बहू बनाकर ले चलेंगे। तो मैं जरा दमदारी से बोला, और उसी समय मैं कहा कि लो अछूतों को घर से लगा पंडितों, वरना लिए लाल गैरों के घर जाएंगे, टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। तो ऐसे बढ़िया हमला गा लेला नारा, खूब ताली वाली बजी। तो नसुड़ी खला हुए, तो पता नहीं अब क्या वहाँ उनके मन में भाव आया, क्या मन पे असर पड़ा। हाथ जोड़ कहते भैया तो से हम माफी मांगत है कबीर जी, तू हमारे पर रंज हो गई ला, अब तोहार हमार रंबा तोहरे बदे काम न करी। कसम से हमार रंबा तोहरे बदे काम न करी। हम कहीं तो अपन रंबा अपने पास रखा, सबके बदे रंबा कोशिश मत करा। उसके बाद एक दंगल हमारा उनका भदोही चौराहे पर हुआ, वो जो इंदिरा मिल, ठीक इंदिरा मिल वही भदोही चौराहे पर। उस समय वहाँ एक दरोगा थे, कोतवाल थे, राम नगीना यादव। अभी राम नगीना जी हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, वो थे उस दंगल में।
बड़ा अच्छा रहा। वहाँ भी लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इस तरह का प्रोग्राम होने चाहिए। हमको फिर कभी उन्होंने जिंदगी में कुछ कहा नहीं, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। नहीं तो बाकी तो बड़ा अनाप शनाप बोलते थे, लेकिन अनाप शनाप नहीं बोलते थे, वो सच्चाई भी बोलते थे। बस इतना ही फर्क था, सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम। तो इस तरीके सत्य से बोलिए लेकिन अप्रिय मत बोलिए। अब उसी सत्य को थोड़ा अप्रिय ढंग से कहते थे, ये तो कोई गलत बात तो करते नहीं थे जी। जी। आज का सेशन हम यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन आपसे एक गीत सुनेंगे। अच्छा। तिरंगा लहर लहर लहराए, तिरंगा लहर लहर लहराए, भारत माता मन मुस्काए, पवन बेनिया डोलावे मेघ, पनिया पियावे पावन देशवा हमार। क्या बात है। पवन बेनिया डोलावे मेघ, पनिया पियावे पावन देशवा हमार। सुगना सगुन बतावे, पंछी गावे डाली डाली, सुगना सगुन बतावे, पंछी गावे डाली डाली। बरहो मसर नित सावन, होली और दिवाली, जुगनू दिया ना जलावे, झिंगुर झंझिया बजावे, पावन देशवा हमार। गंगा जमुना सरस्वती के निर्मल पवित्र धारा, गंगा जमुना सरस्वती के निर्मल पवित्र धारा। हिमगिरी की चोटी से, हिमगिरी की चोटी से हर हर महादेव ललकारा, चंदा सुधा टपकावे, सुरजू सोनवा लुटावे, पावन देशवा हमार। चंदा सुधा टपकावे, सुरजू सोनवा लुटावे, पावन देशवा हमार। सहना गया पाप का बोझा, वसुंधरा तब टेरी, सहना गया पाप का बोझा, वसुंधरा तब टेरी। पैदा होते जेल में खुल गई मात पिता की बेड़ी, वसुदेव सुपवा उठावे ललना, गोकुल पहुँचावे, पावन देशवा हमार। वसुदेव सुपवा उठावे ललना, गोकुल पहुँचावे, पावन देशवा हमार। इस धरती पे बड़े बड़े भय ऋषि महर्षि दानी, इस धरती पर बड़े बड़े भय ऋषि महर्षि दानी। सत्य के कारण लाल को अपने चीरे राजा रानी, दोनों अरवा चलावे, सुत के टुकड़ा बनावे, पावन देशवा हमार। दोनों अरवा चलावे, सुत के टुकड़ा बनावे, पावन देशवा हमार। धन्य धरा की लाज बचाई, रजपूती छत्राणी, लेकर तेगा कुदी समर में झांसी वाली रानी। आपन देशवा बचावे, अपने वीरन के जगावे, पावन देशवा हमार। अपन देशवा बचावे, अपने वीरन के जगावे, पावन देशवा हमार। वतन पुजारी खुदीराम भय सुभाष भारतवासी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह झूले प्रेम से फांसी। शेखर गोलियां चलावे, माँ के बेड़िया छोड़ावे, पावन देशवा हमार। शेखर गोलियां चलावे, माँ के बेड़िया छोड़ावे, पावन देशवा हमार। सूरदास गोस्वामी तुलसी कबीर की बलिहारी, सूरदास गोस्वामी तुलसी कबीर की बलिहारी। स्वामी बिहारी रमन, स्वामी बिहारी रमन सिंचे बिरहा की फुलवारी। हीरा
तो उस समय छाप नहीं देता था। हीरा हरि गुण गावे छन्नू, ढोलिया बजावे। अब तो छाप देता हूँ, हीरा मंगल गुण गावे छन्नू, ढोलिया बजावे पावन देशवा हमार। तिरंगा लहर लहर लहराए, भारत माता मन मुस्काए पवन। बेनिया डोलावे मेघ, पनिया पियावे पावन देशवा हमार, पावन देशवा हमार। आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि, और हम लोग कभी गर्व करेंगे कि हमने मंगल कवि को देखा ही नहीं, उनके साथ बाटी चोखा भी खाया, उनके साथ यात्रा भी की है, उनको सुना है और लगातार सुनते रहेंगे। वे हमारी धरोहर हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके एक बहुत बड़े हिस्से का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। और साथ साथ बिरहा के इतिहास की वो एक ऐसी चलती फिरती किताब हैं जिनको नोट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।